गन्ना भुगतान व अंडरपास न बनने से किसान सेनानी की महापंचायत। हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बडेरी राजपुताना रोड लक्सर पर हुई किसान सेना महापंचायत। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने पहुंचकर किसान सेना महापंचायत को किया संबोधित। सभी किसानों ने एकजुट होकर सरकार से हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास बनाने की मांग की। किसानों के गन्ना भुगतान की मांग की। थाना बहादुराबाद पुलिस प्रशासन ने किसान सेना महापंचायत को शांतिपूर्वक के साथ करवाया समाप्त, जिसमें किसान सेना महापंचायत में सभी किसानों ने मिलकर रुड़की एसडीएम और तहसीलदार को शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने सेना महापंचायत एकजुट होकर अपनी मांगे रखते हुए कहा कि हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बडेरी राजपुताना रोड लक्सर पर अंडरपास न बनने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें किसानों को 5-6 किलोमीटर का दूर सफर तय करना पड़ता है। आपको बता दें कि सभी किसानों ने यह भी कहा कि अगर इस हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास बनने के लिए NH हाईवे अगर फैसला नहीं लेता है तो जल्दी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान एकजुट होकर कर सकते हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम। आप सब गिनती करता हूँ, आप बैठ जाइए। आप सब गिनती करता हूँ, बैठ जाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप पे भी पहुंच चुके हैं। मैं आपसे कुछ बोल रहे हैं बच्चों से सबसे। वैसे तो पूरे देश की सरकारी संस्था बेस्ट हो चुकी है, इस सरकार में कह लो अगले सरकार में कह लो। हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ से आपके सामने आपने देखा होगा ये कौन सा कट पड़ता है, बडेरी कट जो है आज तक इन्होंने कट दिया नहीं है। यहाँ के लोग बाग 1-1.5 किलोमीटर आगे जाते हैं और 1-1.5 किलोमीटर पीछे से ही लेकर आते हैं। ये क्यों कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं पूंजीवादियों के चक्कर में? इसीलिए हमने नक्शा मंगाया है और बार बार ज्ञापन देने के बाद बहरी सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हमने ये पंचायत करी है। दूसरा, गन्ने की पेमेंट 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल हो चुके हैं। NHI की बात करें, जमीन ले ली है, आज तक उनका पैसा वापस नहीं किया। पैसा दे विद इंटरेस्ट दे। ये सारी मुद्दों को लेकर हमारी चर्चाएं हैं। वैसे तो 5-6 बिंदु हैं, जिसमें बिजली के बिल के ऊपर भी है। इसके अलावा आपके कलियर शरीफ का जो आपका यहाँ बस स्टैंड होना चाहिए, उसके ऊपर भी मुद्दे हैं। मुद्दे कई हैं, किसानों के मुद्दे चलते रहेंगे। देखिए, अगर जो किसानों का जो मुद्दा तो अभी 1 घंटे बाद देख लीजिएगा, अगर यहाँ सक्षम अधिकारी नहीं आया और हम उसके बाद से संतुष्ट नहीं हुए तो हाईवे जाम कर देंगे और जाम ही रहेगा जब तक वो आएंगे नहीं। तो अगर आप क्योंकि तो भैया दूसरे मुद्दों पे बात करेंगे, हम किसी न किसी मुद्दों पे तो चलती रहेंगी ना। तो लगातार की जो देखिए, ये तो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। वो अपनी जगह है, जैसे हम MSP पे कानून है, वो लड़ाई हमारी चलती रहेगी। फिलहाल ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो किसानों के हैं, उसके लिए हम ये पंचायत कर रहे हैं। सर की जो है ना पैसों से आती है, प्रस्ताव से नहीं आती। उन्होंने प्रस्ताव दे दिया, पैसा नहीं दिया। पैसा दे दे, हमारा बात खत्म हो जाएगी। प्रस्ताव से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो 5-6 साल से प्रस्ताव ही दे रहे हैं, हम क्या करें उसका। 15 दिन में कहा था गन्ने की पेमेंट करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। ना ब्याज दे रहे, ना गन्ने की पेमेंट दे रहे। तो ये प्रस्ताव नहीं चाहिए हमें। तो ये आपकी हम कहने लायक नहीं है भैया, क्योंकि आधे घंटे का टाइम दिया। LIU अपनी रिपोर्ट दे देगा, आ रहे कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो हम हाईवे जाम करेंगे। जब तक दम है, जब तक हम आंदोलन चालू रखेंगे। सर, ये जो महापंचायत को लेके इतना यहाँ पर आज लगा पड़ा है, तो देखिए, यहाँ पे जो किसान संगठन के कुछ लोग थे जो काफ़ी देर से एकजुट हुए थे और उनकी कुछ लोकल मांगें थी और कुछ ऐसी मांगें हैं जो उच्च स्तर पे जो हमें प्रेषित करनी है। तो उन्होंने ज्ञापन के रूप में हमें लिख करके वो चीज़ें दी हैं और जो लोकल स्तर के कुछ मुद्दे हैं उनको हम तत्काल जो संबंधित विभाग हैं उनसे बात करके सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी जो शासन स्तर की चीज़ें हैं वो हम शासन को संदर्भित कर देंगे जो ज्ञापन उनके बारे सर, ये जो ज्ञापन इन्होंने सौंपा है, इसके बाद में क्या ये अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल। उनका NHIDCL से एक कंसर्न है, तो उनके सक्षम अधिकारी यहाँ पे आकर के उन्होंने आश्वस्त भी किया है। वो शायद कुछ चीज़ें रिटर्न में चाह रहे होंगे, तो वो आकर के और उसके बाद धरना इनका ख़त्म करने का आश्वासन इन्होंने दिया हुआ है।